Assalamu alaikum, dear students. A very good and pleasant morning to all of you. Hope you all are doing well, staying safe with your family members at your home. This is your science teacher Kausar Bashir. Today we are going to discuss a new topic from your textbook of science, that is the living organisms and their surroundings. क्लास 6th एंड सब्जेक्ट साइंस. डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सराउंडिंग में, उनके आसपास क्या क्या होता है, किस किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और किस किस तरीके का इन्वायरमेंट होता है, आज हम यही डिस्कस करेंगे. हमारा आज का टॉपिक यही है. तो इसमें कुछ वर्ड्स है जो हमें आज पढ़ने हैं, जो कि डेज़र्ट किसको बोलते हैं? डेज़र्ट रेगिस्तान को बोलते हैं, जहाँ पे रेतीली ज़मीन होती है और पानी बहुत कम होता है. दूसरा है हैबिटेट. इट इज़ द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वो जगह जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है. द थर्ड वन इज़ एडेप्टेशन हुआ कि किसी माहौल में, किसी इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करना या एडजस्ट करना. और एक है ग्रॉसलैंड किसको बोलते हैं? ग्रॉसलैंड को हम पास्चर्स या चरागाहें बोलते हैं, जहाँ पे घास होती है बहुत सारी. एक्सक्रीशन हुआ रिमूवल ऑफ अनवांटेड या वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी. तो लास्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस या ऑफस्प्रिंग्स. ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हम देखते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास, अगर हम नज़र मारेंगे तो हमें अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे. कुछ बड़े होंगे साइज़ में, कुछ छोटे होंगे साइज़ में, कुछ अलग कलर के होंगे, कुछ अलग शेप के होंगे, और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी हमें मिलेंगी अगर हम अपने सराउंड में नज़र मारेंगे. जैसे स्ट्रीम्स होती है, वेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, ये सारा कुछ. फिर अगर हम देखेंगे ट्रीज़, तो अलग अलग जो वैरायटीज़ के ट्रीज़ होते हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे. कुछ बड़े ट्रीज़ होते हैं, कुछ स्मॉल ट्रीज़ होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं. ये भी हमें आस पड़ोस में अपने देखने को मिलेगा. तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम सराउंडिंग बोलते हैं. ये हमारा सराउंडिंग कहलाता है. तो हम देखेंगे डिफरेंट अलग अलग जगहों पे, अलग अलग अगर हम देखेंगे अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग जगहों पे, अगर हम अपना सराउंड देखेंगे वहाँ पे अलग अलग तरीके के हमें प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, ट्रीज़ मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, स्मॉल एनिमल्स मिलेंगे, बिग एनिमल्स मिलेंगे, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो थोड़ा अलग अलग होगा. जैसे कि हम बात करेंगे कि अगर हम राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो सराउंडिंग है, वहाँ हमें अलग तरीके के जो प्लांट्स हैं वो मिलेंगे. उनमें ज़्यादातर कैक्ट्स और वो प्लांट्स जिनके मतलब लीव्स स्पाइन जैसे होते हैं, सुइयाँ जैसी होती है. और एनिमल्स भी वहाँ पे ज़्यादातर हमें ऊँट वगैरह और वो एनिमल्स जो मतलब कम पानी में सर्वाइव करते हैं और जो हॉटेस्ट प्लेसेस में सर्वाइव करते हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलेंगे. फिर अगर हम किसी दूसरी जगह जहाँ पे इससे थोड़ा हटके माहौल हो, जैसे जहाँ पे स्नोफॉल होता होगा, जहाँ पे थोड़ी जहाँ का माहौल थोड़ा ठंडा होगा, वहाँ हमें अलग तरीके के प्लांट्स, अलग तरीके के एनिमल्स और अलग तरीके का माहौल देखने को मिलेगा. तो अलग अलग जो जगहें हैं उनका सराउंडिंग अलग होता है. उनके सराउंडिंग में जो प्लांट्स और एनिमल्स और बाकी चीज़ें होती हैं वो अलग तरीके की होती हैं. एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव. वही डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनके सराउंडिंग्स अलग अलग तरीके के होते हैं, और वो हम आगे जाके अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके के सराउंडिंग्स होते हैं और वहाँ पे किस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं.